नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में गुरुवार 14 मई 2026 के पंचांग के इस भारी भरकम डेटा को डिकोड करके एकदम स्पष्ट और काम की दिनचर्या गाइड में बदलने वाले हैं। ये पारंपरिक ज्योतिषीय आंकड़े कभी कभी काफी जटिल लग सकते हैं, लेकिन आज हम इसे बिल्कुल आसान बना देंगे। चलिए बिना देरी के सीधे शुरू करते हैं। इस पूरे डेटा को समझने के लिए फटाफट आज के एजेंडा पर नजर डाल लेते हैं। हम इसे 5 हिस्सों में बांटेंगे। पंचांग के मुख्य स्तंभ, सूर्य और चंद्रमा की स्थिति, शुभ मुहूर्त, अशुभ समय की चेतावनियां और अंत में व्रत, त्योहार और कुछ खास उपाय। बस इतना ही। तो सबसे पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं। 14 मई के ज्योतिषीय कैलेंडर की नींव यानी पंचांग के मुख्य स्तंभ। कैलेंडर के मूलभूत तत्वों को देखें तो अभी विक्रम संवत 2083, शक संवत 1948 और कली संवत 5128 चल रहा है। मौसम है ग्रीष्म यानी गर्मियों का। महीना पूर्णिमांत के अनुसार ज्येष्ठ और अमांत के अनुसार वैशाख है। और जो सबसे अहम बात याद रखने वाली है वो ये कि अभी कृष्ण पक्ष चल रहा है। अब इस टाइमलाइन पर गौर करें। दिन के दो बहुत ही बड़े टर्निंग पॉइंट्स हैं। पहला सुबह 7:34 पर जब द्वादशी तिथि खत्म होकर त्रयोदशी शुरू होगी, और दूसरा शाम को 7:27 पर जब रेवती नक्षत्र समाप्त होकर अश्विनी नक्षत्र का आरंभ होगा। दिन की कोई भी प्लानिंग करते समय इन दो बदलावों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। चलिए अब दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं कि आसमान में प्रमुख खगोलीय पिंड यानी सूर्य और चंद्रमा आज कहाँ विराजमान है। सूर्यदेव इस समय मेष राशि में कृत्तिका नक्षत्र के साथ एकदम स्थिर हैं, लेकिन असली एक्शन चंद्रमा का है। चंद्रमा शाम 7:26 तक मीन राशि में रहेगा और उसके ठीक बाद एक बड़ा ट्रांजिशन करते हुए मेष राशि में प्रवेश कर जाएगा। ग्रहों का ये गोचर दिन के दूसरे पहर को काफी हद तक प्रभावित करता है। खगोलीय घटनाओं के इस टाइमलाइन को देखें तो चंद्रोदय भोर में 3:55 पर और सूर्योदय सुबह 5:31 पर होगा। वहीं चंद्रास्त शाम 4:26 पर और सूर्यास्त शाम 7:04 पर है। ये समय दिनचर्या के लिए बिल्कुल सटीक एंकर का काम करते हैं। अब आते हैं आज के एक्सप्लेनर के सबसे काम के हिस्से पर, भाग 3। कोई भी नया काम शुरू करने के लिए शुभ समय यानी सफलता के लिए ग्रीन सिग्नल कब कब हैं। अगर सफलता की नींव रखनी है तो आज 2 बेहद शानदार शुभ मुहूर्त उपलब्ध हैं। पहला है एकदम सुबह 4:07 से 5:30 तक का ब्रह्म मुहूर्त, और दूसरा है दिन के बीचों बीच 11:50 से 12:44 तक का अभिजीत मुहूर्त। किसी भी नए या महत्वपूर्ण प्रयास को शुरू करने के लिए ये दोनों ही बहुत शक्तिशाली विंडोज हैं। दिन की चौघड़िया की लिस्ट में सुबह 5:30 से 7:12 तक शुभ, फिर 10:36 से 12:17 तक चर और 12:17 से 1:59 तक लाभ का समय है। लेकिन इसमें सबसे दिलचस्प है अमृतकाल, जो दोपहर 1:59 से 3:40 तक रहेगा। स्रोत में साफ बताया गया है कि अगर कोई अस्वस्थ है तो जल्दी रिकवरी के लिए दवा लेने का यह सबसे बेहतरीन समय है। सच में एकदम सटीक जानकारी। शाम और रात की आध्यात्मिक साधनाओं के लिए भी 2 विशेष समय बहुत ही बढ़िया हैं। शाम 7:04 से रात 9:09 तक प्रदोष काल रहेगा, जो शाम की आरती या भजन के लिए एकदम परफेक्ट है। और फिर रात 11:56 से 12:38 तक निशित काल होगा, जो गहरी मध्यरात्रि की पूजा या तांत्रिक सिद्धियों के लिए आदर्श माना जाता है। अच्छा, केवल अच्छे समय को जानना ही काफी नहीं है ना? असफलता से बचने के लिए अशुभ समय को पहचानना भी उतना ही जरूरी है। इसलिए हम आते हैं चौथे भाग पर, रेड फ्लैग्स और महत्वपूर्ण चेतावनियां। यहाँ एक बहुत ही बड़ा और दिलचस्प ज्योतिषीय टकराव देखने को मिल रहा है। अत्यंत शुभ माना जाने वाला विजय मुहूर्त दोपहर 2:33 से 3:27 तक है, लेकिन राहुकाल ठीक इसी समय के बीच आ रहा है, जो दोपहर 1:59 से शुरू होकर 3:40 तक चलेगा। इसका सीधा मतलब यह है कि आज विजय मुहूर्त पूरी तरह से राहुकाल में समा गया है, यानी कैंसिल हो गया है। इसलिए आज इस मुहूर्त में होने वाले किसी भी कानूनी या जरूरी काम को बिल्कुल टाल देना चाहिए। कुछ और बहुत ही जरूरी चेतावनियों पर भी ध्यान देना होगा। सुबह 8:55 से 10:36 तक गुलिक काल है, तो नई शुरुआत से बचें। आज दक्षिण दिशा में दिशाशूल है, इसलिए उधर यात्रा न करें। गोधूली मुहूर्त, जो शाम 6:52 से 7:16 तक है, उस दौरान झाड़ू लगाना, खाना या सोना सख्त मना है, ताकि घर की समृद्धि बनी रहे। और हाँ, शाम 7:27 तक पंचक भी लगा रहेगा। अब बात करते हैं अग्निवास की। अगर आज कोई हवन करने की सोच रहा है तो ये एक गंभीर चेतावनी है।
आज सुबह 7:34 तक अग्नि का वास आकाश में है, जो प्राण नाशक माना गया है, और उसके बाद ये पाताल में चला जाएगा, जो धन का नाश करता है। निष्कर्ष बिल्कुल साफ है, आज के दिन हवन करना पूरी तरह से वर्जित है। और अब इस एक्सप्लेनर के 5वें और आखिरी हिस्से की ओर चलते हैं, अधिकतम लाभ के लिए व्रत, त्योहार और कुछ खास उपाय। आज का एक बहुत ही सिंपल सा डेली उपाय यह है कि घर से किसी भी जरूरी काम के लिए निकलने से पहले बस थोड़ा सा जीरा खा लें। ये एक छोटा सा कदम आज के दिन कार्यों में सफलता सुनिश्चित करने के लिए काफी असरदार बताया गया है। आध्यात्मिक आयोजनों की बात करें तो आज काफी कुछ चल रहा है। आज प्रदोष व्रत है। एकादशी व्रत का पारण सुबह 7:34 से पहले करना अनिवार्य है। इसके साथ ही 3 दिन तक चलने वाला वट सावित्री व्रत भी आज ही से शुरू हो रहा है। और सबसे शानदार बात, सर्वास्त्र सिद्धि योग आज पूरे दिन और रात सक्रिय रहेगा। बस सूर्योदय से सुबह 9:10 तक मृत्यु बाण का थोड़ा ध्यान रखना होगा। क्योंकि आज गुरुवार है तो आज का महा उपाय भी विशेष है। आर्थिक उन्नति, मानसिक शांति और आत्मविश्वास के लिए भगवान विष्णु जी के विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना सबसे उत्तम है, या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप किया जा सकता है। दरिद्रता को दूर करने और मन को शांत करने का यह एक बेहद अचूक साधन है। तो पंचांग के इस इतने बड़े और विस्तृत खाके को डिकोड करने के बाद अंत में यही सवाल बचता है, क्या आज के दिन को सफलतापूर्वक शुरू करने के लिए इन सटीक समय सारणियों और गहरे उपायों का सही से उपयोग किया जाएगा? ये जानकारी सिर्फ आंकड़े नहीं है, बल्कि दिन को बेहतर बनाने का एक नक्शा है। इसी विचार के साथ आज का ये एक्सप्लेनर यहीं समाप्त होता है।